नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद मुर्तजा। और आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसने सबको सकते में ला दिया है। पूरा यूरोप सोच में पड़ गया है कि ये सब हुआ कैसे और अगर ये मुमकिन है तो ये जंग आगे कहां जाने वाली है। अपने आप में ये खबर ऐसी थी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि खबर है क्या। मुर्तजा, सबसे पहले कंटेक्स्ट बताइए कि खबर है क्या, इतनी चौंकाने वाली जो रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं वो है क्या। देखिए, रूस ने जो है वो यूक्रेन का F-16 मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस F-16 को मार गिराने का तरीका क्या था, उसके पीछे क्या कोई साजिश है या फिर यूक्रेन की कोई खामी है। ये बहुत चौंकाने वाली बात जो है, इसको जिन लोगों ने स्टडी किया है उससे पता चला है कि इसके पीछे अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी बात है जिसे ज़ेलेंस्की अब सामने नहीं लाना चाहते। उन्होंने इशारों में इस बात को ट्रंप तक पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या F-16 को रूस ने गिराया है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। बड़ी आप बात कर रहे हैं साजिश की, ये कितनी बड़ी बात है ये। आप सोचिए, F-16 जो है वो अमेरिका ने दिया है। एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और खाड़ी में और उससे पहले बाल्कन्स में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर चुका है। लेकिन यहां पर 20 हवाई जहाज सप्लाई किए गए, 20 में से 2 जो है वो खत्म हो गए हैं। ऐसा हुआ कैसे, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, F-16 जो यूक्रेन को मिला वो वाइपर वर्जन है, ये सबसे आधुनिक वर्जन है F-16 का। और यहां पर ये रूस के खिलाफ जो है, जब ये अटैक मिशन पे था तब इसकी तरफ से जो इसकी लोकेशन है या फिर जो इसका अटैक मिशन को लेकर जो बहुत बारीक जानकारी थी वो लीक हुई हैं। और इसे लेकर जो ज़ेलेंस्की हैं वो इस वक्त नेटो और अमेरिका को लेकर एक तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे। जानकारी लीक हुई है, ये मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप ही एक आदमी जहाज दे रहा है, अमेरिका या नेटो जिसे हम कहें कि वो F-16 प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए, रूस को काबू करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी हम मानते हैं कि जो सारा सर्विलांस का सिस्टम है, जो पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे गैदरिंग का सिस्टम है, वो भी नेटो और अमेरिका के पास ही है। तो क्या खामी रही, क्या यूक्रेन को ये पता ही नहीं चल पाया कि क्या होने वाला है? F-16 को वहां पर भेज दिया गया और उसके बाद ये इस तरह का हादसा हुआ। देखिए, इस जो लड़ाई में, इस खासकर जब सूमे के ऊपर F-16 उड़ रहा था, तब यहां पर 3 कैरेक्टर हैं इस पूरे, हम इसे कहें कि इस 3 कैरेक्टर मुठभेड़ में। एक F-16 है, दूसरा S-400 है जिससे कि मिसाइल दागी गई। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, जो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है इस वक्त। उससे आगे भी S-500 उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन S-400 जो है वो बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में। बिल्कुल। तो 2 कैरेक्टर्स हो गए और तीसरा है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस किसकी? इंटेलिजेंस या तो ये यूक्रेन की या फिर अमेरिका या नेटो की। अब इस इंटेलिजेंस को लेकर क्या हुआ, जब भी कोई जहाज किसी भी स्ट्राइक मिशन पे जाता है तो उसका जो टारगेट होता है वो बहुत पहले से तय होता है, और किस वक्त हमला करना है, कब हमला करना है, किस एल्टीट्यूड पे जाकर मिसाइल या बॉम्ब को रिलीज करना है, ये सब पहले से तय किया गया होता है। और इसके लिए जो दुश्मन की बिसात है पहले उसको समझाया जाता है। तो यहां पर यह है कि रूस ने F-16 को घेरने के लिए क्या प्लानिंग की थी, और रूस की प्लानिंग को नेटो, अमेरिका या फिर यूक्रेन क्यों नहीं समझ पाया, इसी के पीछे पूरा जो एक ट्रैप है हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, पूरा एक ट्रैप है, क्योंकि यह समझिए कि एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। मतलब अरबों की, आज अगर हम हिंदुस्तानी रुपीस की बात करें तो अरबों में एक फाइटर जेट की कीमत होती है। और इतनी ज्यादा रकम का जब कोई एसेट इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि उसको खतरे से दूर रखा जा सके। आप समझिए, ये सिर्फ मटेरियल लॉस नहीं है। एक जहाज अगर क्रैश होता है, एक पायलट मरता है उसके अंदर, तो सिर्फ मटेरियल लॉस नहीं है, ह्यूमन लॉस कितना बड़ा है। ये रुतबे का लॉस है, ये रुतबे का लॉस। और अमेरिका जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर पावर मानी जाती है, F-16 उसकी पहचान है, वो मिटा दी गई है। और ये अगर रूस ने बहुत ही प्लानिंग के साथ अगर इसको मारा है तो ये एक लूप होल है यूएस एयरफोर्स में भी
जिसको नुकसान जिसने जो नुकसान पहुंचाएगा अमेरिका को आगे। बहुत बड़ी बात कही मुर्तजा ने कि यहां पर आप ये समझिए कि सबसे बड़ा लॉस जो है ये रुतबे का है। अमेरिका सुपर पावर डोमिनेट कर रही है पूरी दुनिया को, सब जगह उनके हथियार इस्तेमाल होते हैं, और अब इस तरह से उनके फाइटर जेट को गिरा लिया जाए वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर है। अब ये तो आपने सब बता दिया हमको, अब ये ट्रैप बताइए, ट्रैप बनाया कैसे? इस ट्रैप के कैरेक्टर्स आपने समझा दिए, ट्रैप कैसे बनाया, किस तरह से इस F-16 को घेरा रशिया ने और किस तरह से गिराया गया? देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। देखिए, जो वॉरजोन हमारे पीछे है, इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं सुमे है, एक जो रूस और यूक्रेन बॉर्डर से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर के आसपास होगी। अब इसके दूसरी तरफ उत्तर में कुर्स्क है और दक्षिण में बेलग्राद है। यह पूरा रूस का ऐसा इलाका है जहां पर रूस ने अपने सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, क्योंकि अक्सर इसी इलाके से जो ड्रोन अटैक होते हैं वो रूस की तरफ होते हैं। और सुमे रीजन और उसके उत्तर में खार्किव रीजन जो है वो लॉन्च पैड बने हुए हैं। तो जब F-16 जो है जब वो आया सुमे रीजन में और उसने स्ट्राइक मिशन को उसे अंजाम देना था, तो इनिशियल स्टेज पे तो वो बहुत ही नीचे उड़ रहा था क्योंकि उसे रडार से बचना था। मैंने पढ़ा ये बात जब मैं इसको पूरा स्टडी कर रहा था इस इंसिडेंट को, तो एक चीज जो बार बार आ रही थी वो ये थी कि बहुत लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई कर रहा था। फाइटर जेट्स खासतौर से F-16 जो है वो बहुत ऊंचा फ्लाई करते हैं, बिकॉज उनको अपने हथियारों का इस्तेमाल करना होता है, जो उनके अंदर हथियार हैं उनका इस्तेमाल होता है, वो हाइट पे जाके होता है। तो ये नीचे उड़ रहा था, ये बताइए नीचे उड़ क्यों रहा था? देखिए, रडार जो होती है उसकी जब कवरेज होती है वो हॉराइजन को आप समझिए, हॉराइजन क्या है, हम जब रडार जो होता है उसका जो वेव्स जाती हैं वो आसमान की तरफ देखती हैं, आसमान की तरफ बढ़ती हैं। अब आसमान में जितनी ऊंचाई पे कोई जहाज या कोई और भी कोई टारगेट होगा, ड्रोन होगा, हेलीकॉप्टर होगा, वो जितनी ऊंचाई पे होगा उतना ज्यादा वो आराम से ट्रैक किया जा सकेगा। जब कोई भी जहाज या कोई ड्रोन नीचे उड़ता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, जमीन से करीब होता है। तो ये वजह है कि कोई भी जहाज लो एल्टीट्यूड पे तभी उड़ता है जब उसको दुश्मन के अंदर तक, दुश्मन के इलाके के अंदर तक उसे अटैक करना होता है। और यही जो F-16 था वो भी ऐसे ही मिशन पे था। तो मतलब मिशन था कि रशिया को में जाकर अटैक किया जा सके। अब ये समझिए कि दुश्मन की टेरिटरी में जब कोई घुसता है तो उसे सबसे पहली चीज होती है अपना खुद का प्रोटेक्शन, और यहां पर भी वही हो रहा था। वहां पर आर्मर्ड बैटरीज हैं, जो S-400 की बात की, S-400 मौजूद है जो केपेबल है किसी भी जहाज को गिराने का। तो सबसे पहली चीज ये थी कि अपने आप को महफूज किया जा सके, लेकिन उसमें कामयाब तो तब भी नहीं हुआ। देखिए हुआ क्या, अब जैसे ये नीचे उड़ रहा था, अब इसको टारगेट पे बॉम्ब गिराना था। ठीक है, ये जेडएम बॉम्ब से लैस है। अब इसको जब नए जो जहाज आए हैं F-16 उनको ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी भी दी गई है, इसके पास जेडएम्स हैं और भी दूसरे बॉम्ब्स हैं। अब जब ये टारगेट के करीब आया तब इसने क्या किया, एक हाई एल्टीट्यूड इसने लिया, इसने ऊंची उड़ान भरी। और उस ऊंची उड़ान वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है जब इसको ऊपर जाना होता है और वहां पे बॉम्ब रिलीज करके टारगेट पे गिराने होते हैं। क्योंकि जो जेडएम या दूसरे इस तरह के बॉम्ब होते हैं वो आमतौर पे, जैसे हमने स्पाइस बॉम्ब, जैसे बालाकोट पे स्ट्राइक हुई थी तब स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। और तब भी ये हुआ था कि जो जहाज हैं वो अपनी लोकेशन से, अपनी जिस टाइम वो होते हैं वो नीचे उड़ रहे होते हैं, वो अपनी थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं और वहां से वो अटैक करते हैं। अब इसने भी यही किया, जब ये रशियन पोजीशन के बहुत ही करीब आया तब इसने अपना जो ऊंचाई है वो बढ़ाई और तब ये S-400 के रडार पे आ गया। S-400 के रडार पर आने के बाद जो हुआ वो तो सारी दुनिया ने देखा, और उसी हादसे के बाद से सब कुछ जो है वो सदमे में है। खास तौर से नेटो की अगर बात करें, नेटो बहुत ज्यादा तैयारी में था कि भले अमेरिका से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं चीजें, लेकिन मटेरियल आप कितना भी प्रोवाइड करते रहिए, आप जहाज फिर भी प्रोवाइड कर देंगे, पायलट कहां से लाएंगे? यूक्रेन में तो लोग ही नहीं है फौज में लड़ने के लिए। बिल्कुल, ये अभी हमने तीसरे कैरेक्टर की बात नहीं की है। तीसरा कैरेक्टर जो इंटेलिजेंस है, हमने दो कैरेक्टर की बात कर ली, F-16 और S-400। इसमें तीसरा कैरेक्टर है इंटेलिजेंस। लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रहे हैं, पायलट कहां से लाएंगे? अब जो पायलट, जिस पायलट की मौत हुई है वो पायलट पहले ग्राउंड अटैक रोल में काम करता था, मतलब वो सुखोई 25 उड़ा रहा था यूक्रेन की तरफ से। अब उसे एकदम से ऐसा जहाज दिया गया है जो मल्टी रोल है, ऊपर से एयर टू एयर वॉरफेयर में जो ज्यादा पारंगत है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, असल में क्या है कि यूक्रेन की सारी जो एयर पावर थी वो बेस थी रशियन प्लेटफॉर्म पे, सुखोई थे, मिग थे। अब सीधा आपने F-16 पकड़ा दिया, ये समझिए ये यहाँ है, ये यहाँ है, बिल्कुल ऑपोजिट
क्योंकि तरीका अलग है, प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, जो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या वक्त, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूक्रेन के पास वक्त ही नहीं है। वक्त ही नहीं है। उसने 3-3 महीने की ट्रेनिंग करके Absolutely. पायलट तैयार किए, जबकि Absolutely. सालों की ट्रेनिंग में एक सालों पायलट की तैयार ट्रेनिंग होता होती है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक जहाज को उड़ाना और उससे सटीक बमबारी करना और उस पर महारत हासिल कर लेना, ये सालों का वक्त लगता है। इसमें सैकड़ों, जिसे कहते हैं ना कि घंटे लगते हैं, सैकड़ों घंटे की उड़ान होती है। अब यहां पे ये हुआ कि हमने देखा कि जो पायलट है वो तो खैर युद्ध है तो हम किसी भी तरह से तैयारी करके जो फौजी है उतरता है। पायलट ने भी कम ट्रेनिंग के साथ लड़ा। अब वो पायलट अब नहीं रहा है। लेकिन अब इसमें कमी कहां है? तो तीसरे कैरेक्टर की बात हम कर रहे थे, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखिए, इसमें इंटेलिजेंस का ये था कि S-400 जो रशियन टेरिटरी में उस वक्त मौजूद, जो सिस्टम वहां मौजूद था, उसने F-16 को गिराया। अब ऐसे सिस्टम को ट्रैक करने के लिए जिम्मेदारी है, वो है इंटेलिजेंस की। वो यूक्रेन की इंटेलिजेंस है, वो आसमान में नेटो या यूएस की इंटेलिजेंस है। इस वक्त काला सागर के आसपास जो है वो RC-135 जहाज जो है, जो सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब कि रडार को, वो रडार के जो एमिशंस होते हैं उसको वो पकड़ लेता है। वो कम्युनिकेशन, जो ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशंस होते हैं वो उनको पकड़ लेता है। तो ऐसे में ये इंटेलिजेंस इनको पता चलता है कि दुश्मन की जो रडार लोकेशन है वो कहां पर है। लेकिन यहां पर क्या ये जहाज उस मौके पर, जब यूक्रेन की तरफ से ये स्ट्राइक मिशन अंजाम दिया जा रहा था, तब क्या RC-135 या फिर इसके जैसा कोई दूसरा जहाज क्या उस वक्त अपनी लोकेशन पे, अपनी पोजीशन में नहीं था कि वो रूस के इलाके को छान पाता? मैं तो एक और बात कह रहा हूं, इससे भी आगे बढ़ के। आप ये कह रहे हैं कि लोकेशन पे नहीं था, मैं कह रहा हूं लोकेशन पे था, उसके पास इंटेलिजेंस भी थी, लेकिन वो इंटेलिजेंस यूक्रेन को नहीं दी गई। अब ये बात तो वो नहीं दी गई क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि यूक्रेन इस जंग में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि अब इस जंग को रोकना है, और इस जंग को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि यूक्रेन को इतना कमजोर कर दो कि वो खुद ही घुटनों पर आ जाए। देखिए, ये तो इल्जाम की बात है। अब ट्रंप का क्या रुख है वो तो हम देखेंगे, लेकिन जेलेंस्की की तरफ से एक बात आई। जेलेंस्की ने जब ये जहाज गिरा, F-16 गिरा, उन्होंने इसका जो ऐलान है वो सुबह कर दिया था, दोपहर के करीब कर दिया था, लेकिन उनकी सेना ने इसको आधिकारिक तौर पे इसको रात में ऐलान किया इसका। अब ज़ेलेंस्की को क्या पड़ा, क्या गुस्सा थे वो, क्या वजह थी कि उन्होंने सुबह ये बात कह दी, उन्होंने मैसेज पहुंचाया। और जबकि अमूमन वॉर में इस तरह से नहीं होता, लड़ाई में तो आदमी अपने लॉसेस को छुपाता है, कोशिश करता है कि देर से देर तक पहुंचाए, और वो भी इतना बड़ा एसेट का लॉस है। आप समझिए F-16 सिर्फ 20 हैं, 20 सप्लाई किए गए, वो भी नेटो ने रहम करके दे दिया यूक्रेन को। 20 आपके पास ये इस तरह के जेट्स हैं, उसमें से एक अगर गिर जाए तो आप चाहेंगे वो खबर दुश्मन को ना मिले। दो गिर चुके हैं, हाँ। एक अगस्त 2024 में गिरा है, जी। और एक अब गिरा है, दूसरा जब गिर रहा है तो आप चाहेंगे कि ना पता चले यार, क्यों हम बता दें अपनी कमजोरी। और टोटल जहाज होते करीब 85 कमिट किए गए थे नेटो की तरफ से, नीदरलैंड्स 24 और डेनमार्क भी 18 के आसपास, नॉर्वे और बेल्जियम भी जहाज देने की बात है। तो इतने जहाज, 85 जहाज इसको मिलने हैं F-16। लेकिन ये दूसरा झटका जो लगा है, मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की का जो आत्मविश्वास है वो डगमगाया नहीं होगा नेटो के हथियारों को लेकर। ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास तो मुझे लगता है कि डगमगा ही चुका है। नेटो के हथियार, ट्रंप का रुख, ये दो चीजें हैं जो उनके जहन में इस वक्त शायद चल रही हैं। एक तो हथियार नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उसका इस्तेमाल। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर आप ये समझिए कि ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। ऐसा आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं मुर्तजा, जैसे आपको बता रहे थे कि हजारों घंटे की मेहनत होती है, उसके बाद एक पायलट तैयार होता है। यहाँ पर तो उतना वक्त ही नहीं है। अगर आप उतनी ट्रेनिंग में लगेंगे तो रशिया खत्म कर चुका है। भाषा की बात है, अभी तक वो जो जहाज उड़ा रहे थे वो रशियन भाषा में इंस्ट्रक्शन थे। यहाँ जो समझ में आती है, जो उनकी मादरी जबान है, वो भी समझते हैं, वो भी जानते हैं। यहाँ तो अंग्रेजी में, उनकी अंग्रेजी कमजोर है। अब यहाँ पर उनको जितने इंस्ट्रक्शन है वो मिल रहे हैं, वो अंग्रेजी मिल रहे हैं। अब आपने तैयार कर लिया क्योंकि आप युद्ध में हैं, तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन ये एक बहुत ही, हम कहेंगे ना, एक आइडियल तरीका नहीं है पायलट तैयार करने का। हाँ, और पायलट आप समझिए, मतलब ग्राउंड फोर्सेस को तो फिर भी आप तैयार कर सकते हैं। किसी को आप बंदूक चलाना सिखा दें और थोड़ा सा उसको एक रेजिमेंट में डाल दें, और वो दूसरों फौजियों को देख के और उनके साथ चल के फिर भी लड़ सकता है। लेकिन एक पायलट तो सबसे चरम सीमा है ट्रेनिंग की। बिल्कुल। और अब क्या है कि इनके पास F-16 के साथ साथ मिराज भी है। अब मिराज दोनों बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। अब दोनों वेस्टर्न जहाज हैं, दोनों वेस्टर्न जहाज हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें देखना है कि मिराज के साथ इनका जो तरीका है लड़ने का वो क्या रहेगा, क्योंकि इस टाइम जो है वो यूक्रेन बुरी तरह फंस गया है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप की जीत जो है अमेरिका में, वो इस युद्ध में
बहुत बड़ा झटका है जेलेंस्की को। और अब ट्रंप ने कह दिया है कि जेलेंस्की जो है वो हमसे सिर्फ हथियार मांगते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अब आगे अगले कुछ दिनों में, मैं कहता हूं अब अगले एक दो महीने के अंदर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अगले एक दो महीने में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, और जो कुछ भी बदलेगा उसकी हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इसी तरह से इस युद्ध की एक एक बारीक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचती रहे, और ये समझते रहें कि ये रुख जो है वो किधर मुड़ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पर इस वक्त हम टिके हुए हैं। लड़ाई का रुख, पूरा जो दुनिया का रुख है वो किधर जाएगा, ये अगले चंद महीनों में डिसाइड होगा। क्यों मुर्तजा? बिल्कुल, और युद्ध में तो धोखा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन को इसका मेरे ख्याल से अनुभव हो गया है, धोखा मिलता है, इसका अनुभव हो चुका है। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे और एक बार फिर समझेंगे कि आखिर ये जो कुछ चल रहा है वो है क्या।